Good morning, class. This is your SST period. Today, in history class, we will do remaining question answer of lesson number 3, the Delhi Sultan. In previous class, we did question answer from 1 to 5. Today, we will do question answer from 6 to 9. Let's start. Come to the question number 6. According to the circle of justice, why was it important for military commanders to keep the interest of the peasantry in mind? यानी कि क्वेश्चन ये है कि अकॉर्डिंग टू सर्कल ऑफ जस्टिस के अकॉर्डिंग जो मिलिट्री कमांडर्स थे क्यों ज़रूरी था उनके लिए जो पीजेंट्री थे यानी कि फार्मर्स थे उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते यानी कि उनका जो वेलफेयर है उनको ध्यान में रखना क्यों ज़रूरी था मिलिट्री कमांडर्स के लिए। अगेन मैं रिपीट करती हूँ कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि अकॉर्डिंग टू द सर्कल ऑफ जस्टिस यानी कि सर्कल ऑफ जस्टिस के अकॉर्डिंग जो पीजेंट्स थे उनके वेलफेयर का ध्यान रखना मिलिट्री कमांडर्स के लिए क्यों ज़रूरी था। आंसर इज़ अकॉर्डिंग टू द सर्कल ऑफ जस्टिस इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर मिलिट्री कमांडर्स टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ द पीजेंट्री इन माइंड यानी कि सर्कल ऑफ जस्टिस के अकॉर्डिंग ये बहुत इम्पॉर्टेंट था मिलिट्री कमांडर्स के लिए कि वो पीजेंट्स या जो फार्मर्स थे उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखें बिकॉज द सैलरीज ऑफ द मिलिट्री कमांडर्स केम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट्स। क्योंकि जो मिलिट्री कमांडर्स की जो सैलरीज होती थी वो किससे आती थी, वो आती थी पीजेंट्स से। यानी कि पीजेंट्स से क्या किया जाता था, रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। उस रेवेन्यू से क्या है मिलिट्री कमांडर्स की सैलरीज आती थी। इसलिए हैंस इट वॉज नेसेसरी टू कीप दी पीजेंट्स प्रॉस्पेरस एंड हैप्पी। इसलिए ज़रूरी था कि जो फार्मर्स है पीजेंट्स हैं वो क्या है प्रॉस्पेरस और हैप्पी रहें। उनको हैप्पी रखना और प्रॉस्पेरस रखना क्या था, नेसेसरी था यानी कि ज़रूरी था। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट वर द स्टेप्स टेकन टू इंश्योर दैट मुक्तीज परफॉर्म देयर ड्यूटीज़। यानी कि वो कौन से स्टेप्स लिए गए कि जिससे ये इंश्योर किया जाए कि मुक्तीज अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। आंसर इज़ द फॉलोइंग स्टेप वर टेकन टू इंश्योर दैट मुक्तीज परफॉर्म देयर ड्यूटीज़। बहुत सारे फॉलोइंग स्टेप्स लिए गए ताकि जो मुक्तीज़ है वो अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से परफॉर्म करे। फर्स्ट वन इज़ अकाउंटेंट्स वर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द मुक्तीज़। अकाउंटेंट जो होते हैं उन्हें अपॉइंट किया गया स्टेट के थ्रू ये चेक करने के लिए जो मुक्तीज़ ने जो अमाउंट कलेक्ट की है यानी कि जो रेवेन्यू कलेक्ट किया है उस अमाउंट को चेक करने के लिए क्या है अकाउंटेंट को अपॉइंट किया गया। मैं अगेन रिपीट करती हूँ कि जो स्टेट है उन्होंने क्या है अकाउंटेंट को अपॉइंट किया ये चेक करने के लिए, उस अमाउंट को चेक करने के लिए जो रेवेन्यू क्या है मुक्तीज़ क्या करते थे कलेक्ट करते थे, उस अमाउंट को चेक करने के लिए स्टेट ने क्या किया अकाउंटेंट को अपॉइंट किया। नाउ सेकंड स्टेप इज केयर वॉज टेकन दैट द मुक्ति कलेक्टेड ओनली द टैक्सेस प्रिस्क्राइब द स्टेट। ये ध्यान रखा गया कि मुक्ति से वही टैक्सेस को कलेक्ट करे जिनको क्या है स्टेट ने प्रिस्क्राइब किया, यानी कि वो अपनी मन मर्जी से कोई भी अदर टैक्सेस पीजेंट्स के ऊपर इम्पोज ना करे। थर्ड वन इज बिसाइड दिस द ऑफिस वॉज नॉट इनहेरिटेबल। इसके अलावा जो उनका ऑफिस था यानी कि मुक्तीज़ का जो पोजीशन थी वो इनहेरिटेबल नहीं थी। यानी कि अगर फादर मुक्ती हैं तो उसका मुक्तीज़ है तो उसका सन भी मुक्तीज़ बनेगा, ऐसा नहीं था। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द मंगोल इन्वेजन। इन्वेजन का मीन होता है अटैक ऑन द दिल्ली सल्तनत, यानी कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा द दिल्ली जो सल्तनत थी उस पे मंगोल का जो अटैक था उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। आंसर इज मंगोल अटैक ऑन द दिल्ली सल्तनत ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक। यानी कि मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन के टाइम पीरियड पे ही, रूलिंग टाइम पीरियड पे ही क्या है मंगोल ने क्या किया अटैक किया। दे बोथ कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गरीसन टाउन फॉर देयर सोल्जर्स एंड कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम लैंड टू फीड द आर्मी। और उन्होंने दोनों ने क्या किया, अलाउद्दीन और मोहम्मद तुगलक दोनों ने क्या किया था गरीसन टाउन को कंस्ट्रक्ट किया अपने सोल्जर के लिए और टैक्सेस को कलेक्ट किया ताकि जो आर्मी है उसको फीड करने के लिए क्या है
टैक्सेस कलेक्ट किए गए। अलाउद्दीन पे हिज सोल्जर इन कैश, अलाउद्दीन ने क्या किया, अपने सोल्जर की जो सैलरीज है वो कैसे पे करी, इन कैश, यानी कि कैश के थ्रू क्या है उसने अपने सोल्जर्स को क्या है सैलरीज पे की। वेयर एज मोहम्मद तुगलक यूज अ टोकन करेंसी टू पे हिज सोल्जर, और जबकि मोहम्मद तुगलक ने क्या किया था, टोकन करेंसी को यूज़ किया था अपने सोल्जर्स को पे करने के लिए। और जो टोकन था वो किससे बना होता था, चीप मेटल से बना होता था। जबकि पहले क्या था, मंगोल के अटैक से पहले क्या था, जो रूलर थे वो क्या करते थे, सोल्जर्स को इन कैश या टोकन के ज़रिए सैलरीज प्रोवाइड नहीं करते थे। वो क्या करते थे, लैंड से जो रेवेन्यू होता था, मुक्तीज़ या इक़्तिदार, वो क्या करते थे, उनको अपॉइंट करते थे, और उस लैंड से जो भी पीजेंट्स क्या हैं, जो भी रेवेन्यू देते हैं, वो क्या करते थे, सोल्जर्स को दिया जाता था। लेकिन जब मंगोल ने अटैक किया तो उन्होंने इस प्रोसेस को चेंज किया और कैश में या टोकन में क्या उनको सैलरीज प्रोवाइड की गई सोल्जर्स को। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9, वाई वर द दिल्ली सुल्तान इंटरेस्टेड इन कटिंग डाउन ट्रीज, यानी कि जो दिल्ली सुल्तान्स थे उन्होंने क्यों फॉरेस्ट को कट किया। आंसर इज द दिल्ली सुल्तान क्लियर द फॉरेस्ट इन गंगा यमुना दोआब एंड गिव दीज लैंड टू फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चर। जो दिल्ली सुल्तान से उन्होंने क्या है, फॉरेस्ट को क्लियर किया, यानी कि कट कर दिया। गंगा यमुना के बीच का जो एरिया है उसे गंगा यमुना दोआब कहा जाता है। उस एरिया पे क्या है, सारे फॉरेस्ट को कट किया गया, और ये जो लैंड थी उसको फार्मर्स को दिया गया, किसके लिए, फॉर एग्रीकल्चर। They also established new fortress and town in this land to protect trade route and to promote regional trade। और उन्होंने क्या है, उस एरिया पे जहाँ से फॉरेस्ट को कट किया था, उस एरिया पे क्या है, नए टाउन और फोर्ट्रेस को क्या क्या इस्टेब्लिश किया, और साथ ही क्या है, जहाँ पे उन्होंने ये न्यू टाउन और फोर्ट्रेस को इस्टेब्लिश किया, वहाँ पे अपने जो ट्रेड रूट हैं और जो रीजनल जो उनके ट्रेड रूट हैं उनको प्रोटेक्ट भी किया करने के लिए, और साथ ही जो रीजनल ट्रेड था उसको प्रमोट करने के लिए भी क्या है, इन फॉरेस्ट को कट किया गया। क्योंकि फॉरेस्ट की वजह से क्या होता था, उनके कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, जिस वजह से उन्होंने क्या है, दिल्ली सुल्तान्स ने क्या है, फॉरेस्ट को कट कर दिया। सो स्टूडेंट, here this lesson has completed. Today you have to do this question answer of your fair history notebook. In next class we will discuss a new chapter from geography. Thank you and have a good day.